दोस्तों आज हम बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस के बारे में। क्या आपको पता है कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग लगभग 10 से 15% लोग वर्ल्ड वाइड आईबीएस की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। जी हाँ, इतनी बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं इस दिक्कत से, लेकिन उसके बावजूद इसके बारे में ओपनली कोई बात नहीं करना चाहता है क्योंकि इसमें लोगों को शर्म आती है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आईबीएस एक्चुअल में क्या होता है, इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं और कैसे एक सिंपल आयुर्वेदिक नुस्खे की मदद से आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा भी पा सकते हैं, इसको मैनेज भी कर सकते हैं। तो ट्रस्ट मी दोस्तों, इस वीडियो में जो नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही सिंपल है और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स से हमने बनाया है जो कि इसी टाइम आपके किचन के मसालों के डिब्बों के अंदर रखे हुए हैं और जिनको आप जानते नहीं हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस बहुत ही बढ़िया से नुस्खे के बारे में भी जानते हैं और बाकी चीज़ें जो कि आईबीएस से रिलेटेड हैं इनके बारे में भी जानते हैं पूरी डिटेल से। तो सबसे पहले जानते हैं कि आईबीएस होता क्या है और आईबीएस होने के कारण से कौन कौन से सिम्टम्स आपके अंदर नजर आते हैं। देखिए, आईबीएस एक तरह का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ खास तरह के लक्षण या कहना चाहिए कि कुछ टेक्निकल ग्लिचेज आने लगते हैं। जैसे कि आईबीएस होने से पेट में दर्द होने लगता है, पेट में मरोड़ होती रहती है और अक्सर ये जो दर्द मरोड़ है ये टॉयलेट जाने से ठीक हो जाया करती है। इसके अलावा बाउल हैबिट्स में कुछ चेंजेस का आ जाना, जैसे कि कभी कभी तो लूज मोशन हो जाना, कभी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाना और कभी कभी दोनों ही प्रॉब्लम साथ में रहती हैं। इसके अलावा पेट में गैस का ज़्यादा बनना, खाना खाने के बाद पेट का फूल जाना, चढ़ जाना और कभी कभी कुछ खाने के बाद फ़ौरन एकदम से पेट में प्रेशर सा बनना और टॉयलेट के लिए जाने की ज़रूरत महसूस करना, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि आईबीएस के मरीजों में अक्सर देखे जाते हैं। वैसे दोस्तों, आईबीएस जो है एक क्रॉनिक कंडीशन है और काफ़ी टाइम तक बनी रहती है और आपको सालों साल परेशान करती रहती है। बट हाँ, ये जान लीजिए कि ये जानलेवा या ख़तरनाक नहीं होती है, बस ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है वो ख़राब कर देती है। वैसे ये सुनकर ये मत सोचिएगा कि डॉक्टर से आपको कंसल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने बोल दिया था, डॉक्टर सलीम ने कहा था कि इससे कुछ नहीं होता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो सिम्टम्स होते हैं ये कई बार कुछ दूसरी सीरियस प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकते हैं। तो अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे तो आपको मेक श्योर हो जाएगा कि ये जो प्रॉब्लम आपकी है ये आईबीएस की वजह से है या फिर किसी और दिक्कत की वजह से। तो दोस्तों, आईबीएस के सिम्टम्स समझने के बाद अब आइए बात करते हैं एक ऐसी आयुर्वेदिक रेमेडी के बारे में जो कि आईबीएस के मरीजों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इस नुस्खे के लिए दोस्तों हम कुछ बहुत ही आसान से, बहुत ही सिंपल से किचन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करेंगे, लेकिन सिंपल समझ के ये मत समझिएगा कि ये ऐसे ही है, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। हल्के में इनको मत लीजिएगा। ये जो नुस्खा है दोस्तों ये आईबीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और मैंने बहुत से लोगों पे ट्राई किया है और रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिले हैं। तो इस नुस्खे के लिए हमें सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। पहली चीज़ है काला नमक, दूसरी चीज़ है काली मिर्च, तीसरी चीज़ है हींग और चौथी चीज़ है छाछ यानी बटर मिल्क, या कई जगहों पे इसको मट्ठा भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आप 1 चुटकी काला नमक ले लीजिए, 1 चुटकी आप काली मिर्च का पाउडर ले लीजिए, 1 चुटकी आप ले लीजिए हींग की और इन सभी चीज़ों को आपस में पहले मिला लीजिए। इसके बाद इस मिक्सचर के अंदर आपको डालना है 1 गिलास बटर मिल्क और इन सभी चीज़ों को आप उसके बाद अच्छी तरह से चम्मच से मिला लीजिए ताकि ये अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। बस लीजिए, आपकी जो रेमेडी है दोस्तों वो पीने के लिए तैयार है ना। कितनी सिंपल सी रेमेडी जो सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप बना सकते हैं और इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। इस नुस्खे में जो काला नमक दोस्तों हमने डाला है ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को बूस्ट करता है। काली मिर्च आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती है और गैस की प्रॉब्लम को कम करने का काम करती है। हींग भी आप जानते हैं कि गैस के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ब्लोटिंग को दूर करती है और ये पेट के दर्द में और मरोड़ में भी बहुत ज़्यादा फायदा करती है। और अगर बटर मिल्क की बात की जाए तो ये एक ऐसा ऑलराउंडर है जो कि लैक्टिक एसिड से भरा हुआ होता है, हमारे पेट को, स्टमक को कूल डाउन करता है और हमारी गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। इस ड्रिंक को आप रोजाना 1 या 2 बार दिन में खाना खाने के बाद पीना शुरू कीजिए और देखिए कि धीरे धीरे आपके जो आईबीएस के सिम्टम्स हैं वो सभी के सब कम होने शुरू हो जाएंगे और आपको एक लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ मिलेगा अपने आईबीएस की प्रॉब्लम में। वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर दोस्तों मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगा कि ये जो रेमेडी आज मैंने आपको बताई है ये आपके लिए एक जनरल गाइडलाइन है, एक होम रेमेडी है जिसको आप अपनी एग्जिस्टिंग दवाओं के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर कोई दवाई नहीं चल रही है तो उस केस में भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये जो रेमेडी है ये प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस या ट्रीटमेंट का सब्सटीट्यूट नहीं है। तो ऐसा आपको नहीं करना है कि ऑलरेडी अगर आपके डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं तो वो सब बंद कर देनी है और बस इसको शुरू कर देना है।
अगर आपको ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी समय से प्रॉब्लम है और आपकी दवाइयाँ वगैरह अगर ऑलरेडी चल रही हैं, तो ऐसे केस में एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि क्या ये नुस्खा आप ट्राई कर सकते हैं या नहीं, और अगर वो आपसे कहें तो उसके बाद ही अपनी एग्जिस्टिंग दवाइयों के साथ ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई दवा नहीं चल रही है या अभी शुरुआत है या आप और कोई दवाई खाते ही नहीं है, तो उस केस में आप इस नुस्खे को बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के ट्राई कीजिए। आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स इससे मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था आईबीएस के लिए आज का स्पेशल आयुर्वेदिक नुस्खा, जिसके लिए काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी। तो इस नुस्खे को आप ट्राई ज़रूर कीजिए और मुझे भी बताइए कि आपको इससे कैसा लगा, फ़ायदा लगा या नहीं लगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और इससे कुछ ना कुछ नया आपने ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और सभी के साथ शेयर भी कीजिए जिनको ये प्रॉब्लम है, ताकि वो लोग भी इससे कुछ नया हासिल कर सके फ़ायदा और अपनी प्रॉब्लम को इस तरह की नेचुरल चीज़ों से ठीक कर सके। वैसे अगर आपको पेट के बारे में और कुछ जानना है, आपको पेट की दिक्कतें रहती हैं, गैस, एसिडिटी वगैरह की, तो एक बार ये वाली वीडियो भी ज़रूर देखिए। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, बहुत सारे नुस्खे भी जानने को मिलेंगे, जो कि आपके पेट की सभी तरह की दिक्कतों में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।